दोस्तों आज से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बॉडी क्या होती है, वीक क्या होती है, बॉडी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वीक का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट उसके पीछे हमको क्या मैसेज देना चाहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न की एक नई सीरीज चालू करेंगे। आप बिल्कुल इस चैनल के साथ कनेक्ट रहना। दोस्तों मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट चर्चा के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश मारुबोजू। जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट का मैसेज क्या होता है, इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हम लोग चार्ट के ऊपर अभी देखते हैं। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं और ये सारे जापानीज नेम है, उसका नेम भी हम लोग जान लेते हैं। बुलिश मारुबोजू, मारुबोजू का मतलब होता है पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, ताकत। तो जब भी ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, प्राइस नीचे ओपन होती है और यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड होने की वजह से, यहाँ पे ज्यादा बाय ऑर्डर्स होने की वजह से प्राइस एकदम से ऊपर शूटअप कर जाती है और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है प्राइस की। मतलब जहां पे क्लोजिंग हुई है वहां पर ही प्राइस का हाई है और जहां पे ओपनिंग हुई है वहां पे प्राइस ने लो बनाया है। मतलब यहाँ पे हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है पैटर्न, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है। ये जो बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जायंट बॉडी होती है। इस पैटर्न के अंदर अपर वीक अगर होगी तो बहुत कम होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी, लोअर वीक होगी तो बहुत कम होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है, पूरे दिन यहाँ पे डिमांड है, उसकी वजह से ये पैटर्न को बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। जापानीज नेम है बुलिश मारुबोजू। जब भी ये पैटर्न चार्ट के ऊपर बनता है तो इस पैटर्न को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस हम लोग समझते हैं। दोस्तों जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हो तो कभी भी आपको ट्रेंड को मिस नहीं करना होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको हमेशा ट्रेंड के साथ देखना होता है। ये एक चीज आप नोट करके चलो, बुलिश पैटर्न को आपको हमेशा प्राइस करेक्शन या फिर डाउन ट्रेंड के बाद देखना होता है या फिर सपोर्ट पे देखना होता है। जो बेरिश पैटर्न होते हैं उसको आपको अप ट्रेंड के बाद देखना होता है या फिर उसको आपको रेजिस्टेंस के ऊपर देखना होता है। ये बुलिश पैटर्न है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देखो, प्राइस ऐसे नीचे आ रही थी, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे बुलिश मारुबोजू पैटर्न बना है। बॉडी जाइंट है, अपर वीक और लोअर वीक बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंट है। हमने इस पैटर्न को कहां पे देखा, डाउन ट्रेंड के बाद देखा, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न होने की वजह से ये क्या करेगा, ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद ये बुलिश पैटर्न बनता है, आप देख पाओगे इसने क्या किया है, प्राइस को रिवर्स कर दिया है। यहां से प्राइस रिवर्स हुई है। इस चार्ट के ऊपर बुलिश मारुबोजू पैटर्न ने क्या किया, प्राइस को रिवर्स कर दिया। तो आपको इस पैटर्न को हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद देखना होता है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे देखना होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं उसको आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे देखो। आपको हमेशा चार्ट में लेफ्ट साइड देखना होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमको कुछ रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट देखो आप, प्राइस लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, स्विंग लो बनाया है, जिसको हमने क्या किया, मार्क कर दिया। इस स्विंग लो को हमने मार्क कर दिया और जब प्राइस इस स्विंग लो का रिटेस्ट करने जाती है तो यहाँ पे फिर से बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। जायंट बॉडी, अपर वीक और लोअर वीक यहाँ पे स्मॉल होंगे या फिर इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो हम लोग ये जो बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग सपोर्ट पे। ऑलरेडी प्राइस ने सपोर्ट लिया था, वो एग्जिस्टिंग सपोर्ट पे हम लोग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे हैं। तो इसने क्या किया है, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके हाई के ऊपर एंट्री प्लान करते हैं। इस पैटर्न का लो या फिर स्विंग लो दोनों पास पास है तो हम लोग क्या करेंगे, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट कितना होगा, टारगेट हमारा होगा मिनिमम 1:2। ध्यान रखना आप, टारगेट कितना लेना है आपको यहाँ पे, मिनिमम 1:2। या फिर ऊपर अगर कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस आता होगा तो वो भी हम लोग टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं। दोस्तों अभी आप मुझे बताइए, ये जो पैटर्न है क्या ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है?
जवाब दीजिए आप। ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा दिखता है, लेकिन वो बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करते, यहाँ पे हम लोग कभी भी पैटर्न को प्लेस के साथ देखते हैं। हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेंड के साथ देखेंगे, प्लेस के साथ देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुलिश पैटर्न को आप डाउन ट्रेंड के बाद देखो, प्राइस करेक्शन के बाद देखो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बाद देखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रही है। अब ट्रेंड के बाद अगर आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो आपको रॉन्ग सिग्नल देगा, और ऊपर अगर आपने गलती से भी बाय कर लिया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। बिकॉज ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो आप उसको रॉन्ग प्लेस पे देखते हो, तो आपको रॉन्ग सिग्नल देगा, जिसकी वजह से आपका ट्रेड फेल जा सकता है। जब भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होता है, आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद आपको वहां पे प्लेस देखना होता है, इसका ये कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। तो कभी भी आपको अप ट्रेंड के बाद अगर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको आपको ट्रेड नहीं करना होता है, छोड़ देना होता है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। अगर प्राइस कंसोलिडेट करती है प्राइस पैटर्न के फॉर्म में और वहां से ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न से हो रहा है तो वहां पे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। लेना कैसे ट्रेड मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए, प्राइस अप ट्रेंड में थी, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो प्राइस बना रही थी। प्राइस ने यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, किसके फॉर्म में, कप एंड हैंडल के फॉर्म में। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है 52 वीक हाई का, और यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है बुलिश मारुबोजू के फॉर्म में। जब भी ब्रेकआउट आपको बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक के फॉर्म में मिलता है तो वहां पे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर जायंट कैंडल होगा तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट नहीं होता है। इसके लिए उसका एग्जांपल हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग। तो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी होती है, नॉट क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग के ऊपर कभी भी हम लोग एंट्री नहीं करते। एक पॉइंट आप लोग नोट करके चलो, कभी भी आपको क्लोजिंग पे एंट्री नहीं करनी होती है, आपको हमेशा एंट्री लेनी होती है ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। और अगर एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। टारगेट हम लोग प्लान करते हैं मिनिमम 1:2। तो यहाँ पे तीनों चीजें मैंने बता दिया। ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी होती है, ब्रेकआउट कैंडल का लो आप क्या करो, स्टॉप लॉस लगाओ, और टारगेट कितना प्लान करेंगे, मिनिमम 1:2, या फिर नियरेस्ट कोई ऊपर से रेजिस्टेंस जा रहा हो वहां तक हम लोग टारगेट यहाँ पे लेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने बात की, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कैंडल बहुत स्ट्रांग होगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, वो ट्रेड को हम लोग छोड़ देंगे, बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट नहीं होगा। तो ये इथेरियम का चार्ट है, ये इथेरियम का चार्ट है 1 आवर का। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न बन रहा था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, और ये नेकलाइन जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ और आप देखोगे ब्रेकआउट कैंडल काफी जायंट है, तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को कभी भी अगर आपको यूज करना है तो कभी भी आइसोलेशन में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप आप ध्यान रखना। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करना सीखो, सबसे पहले आप उसकी पहचान करना सीखो पैटर्न कौन सा है। नंबर 2, कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे बन रहा है उसका प्लेस राइट है या रॉन्ग है आपको देखना है, उसका प्लेस आप देखो कहां पे बन रहा है। नंबर 3, जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, आरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये 3 चेक पॉइंट आपको चेक करने होते हैं, तब जाके हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक का एप्लीकेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और आगे ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को आप नीचे प्रेस करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।